नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, नारी सशक्तिकरण। जी हाँ। और हम देखेंगे कि भारत में इसकी यात्रा कैसी रही है, संघर्षों से लेकर सफलता तक। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी पर आधारित है, नारी सशक्तिकरण, संघर्ष से सशक्ति तक। बिल्कुल, तो हमारा मकसद है इस पूरे सफर को समझना, प्राचीन काल से लेकर आज की चुनौतियों और भविष्य की दिशाओं तक, है ना? हाँ बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को एक दिलचस्प नजरिए से देखेंगे। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल विचार से करते हैं। यदि आप किसी महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। वाह, क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत से। स्रोत बताते हैं कि तब महिलाओं की स्थिति काफी अलग थी। हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है, जैसे गार्गी और मैत्री जैसी विदुषियों का नाम आता है। जी, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान और यहाँ तक कि शास्त्रार्थ में भी हिस्सा लिया। मतलब उस जमाने में भी कम से कम कुछ वर्गों में तो महिलाओं के लिए ज्ञान के रास्ते खुले थे। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, रानी दुर्गावती जैसी शासक और योद्धा भी हुई। लेकिन फिर मध्यकाल आते आते चीजें काफी बदल गई। हाँ, सही कहा। मध्यकाल में ना कई सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल हुई। इसका सीधा असर महिलाओं की स्थिति पर पड़ा। जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब कुरीतियां बढ़ गईं। हाँ। और महिलाओं के अवसर, खासकर शिक्षा और सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी, वो बहुत कम हो गई। मतलब भूमि का घर तक ही सिमट गई ज्यादातर। हाँ बिल्कुल। ये तो काफी निराशाजनक लगता है। लेकिन फिर एक पुनर्जागरण का दौर भी आया। समाज सुधारकों ने आवाज उठाई। जी हाँ, राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने इन कुरीतियों को चुनौती दी। सती प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, महिला शिक्षा पर जोर। और सावित्रीबाई फुले का नाम तो भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलना, सोचिए उस समय ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। महिलाओं की भागीदारी सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए नहीं थी, इसने उनकी सामाजिक और राजनीतिक पहचान को मजबूती दी। हाँ, ये दिखाया कि महिलाएं भी राष्ट्र निर्माण में बराबर की भागीदार हैं। बिल्कुल। तो फिर आजादी मिली, संविधान बना, क्या कानूनी तौर पर बड़े बदलाव आए? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो संविधान ने ही समानता का अधिकार दिया। अनुच्छेद 14, 15, 16, कानून के सामने बराबरी और अफसरों की समानता। और उसके बाद भी कई कानून बने हैं ना? जी हाँ, जैसे दहेज रोकने का कानून, घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिनियम और एक बहुत जरूरी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए पॉश एक्ट। हाँ, पोशाक तो कामकाजी महिलाओं के लिए एक जरूरी कदम था। बिल्कुल, एक सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में। और हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक का पास होना भी। हाँ, जो पहले पंचायती राज में था, अब विधायिका में भी लाने की बात है। जी, ये सब कदम महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने के प्रयास हैं। और आज हम देख भी रहे हैं ना। हाँ, नहीं है महिलाएं। विज्ञान, तकनीक, खेल, बिजनेस, राजनीति, हर जगह। पीवी सिंधु, किरण मजूमदार शॉ जैसे कितने ही नाम हैं। सही कहा, ये नाम तो अब ग्लोबल इंस्पिरेशन बन चुके हैं। ये उपलब्धियां तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि अभी मंजिल दूर है, चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। हाँ, ये एक अजीब सी स्थिति है। एक तरफ इतनी उपलब्धियां, दूसरी तरफ लैंगिक असमानता अभी भी है। सैलरी में फर्क, घरेलू हिंसा। और खासकर ग्रामीण इलाकों में अवसर अभी भी कम है। बिल्कुल। कानून अपनी जगह है, लेकिन समाज की सोच और व्यवहार में बदलाव वो अभी पूरी तरह आया नहीं है। तो आगे का रास्ता क्या है? स्रोत क्या सुझाव देते हैं? भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, स्रोत मुख्य तौर पर कुछ चीजों पर जोर देते हैं। पहला, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट तक महिलाओं की पहुंच और आसान हो। ठीक है। दूसरा, उनके लिए एक सुरक्षित माहौल, घर पर भी और काम पर भी। ठीक है। तीसरा, राजनीतिक और आर्थिक फैसलों में उनकी भागीदारी और बढ़े। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, लैंगिक संवेदनशीलता को शिक्षा का हिस्सा बनाना, समाज का हिस्सा बनाना। और इसकी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। सही बात है। तो संक्षेप में कहे तो नारी सशक्तिकरण की ये कहानी उतार चढ़ाव भरी रही है, काफी कुछ हासिल हुआ है, लेकिन समानता की लड़ाई अभी चल रही है। बिल्कुल। और इस पूरे सफर की जटिलताओं को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम एक बेहतर, एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज की तरफ बढ़ पाएंगे। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जो उपाय स्रोतों में बताए गए हैं, उनके अलावा समाज में असली लैंगिक समानता लाने के लिए हम और आप व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर और कौन से ठोस कदम उठा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।